केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपके गट को रूल करता है, यानी कि आपके आंतों को। और आपका भोजन करने का तरीका आपके जीवन में केतु के एनर्जी को शिफ्ट करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी किसी धर्म को या फिर गुरु को आप फॉलो करते हैं, वो आपके खाने के सिस्टम को, यानी कि खाने के तरीकों को वह बदलते हैं। वह आपको सात्विक भोजन की तरफ ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन से ही आपका सोच जुड़ा है। जिस तरह का आप भोजन करते हैं, जिस तरह का आहार आप लेते हैं, उस तरह का आपका सोच हो जाता है। तो गुरु क्या करते हैं, यानी कि जुपिटर क्या करते हैं, वो आपको सात्विकता की ओर ले जाते हैं। यानी कि केतु को कंट्रोल करने के लिए वो सबसे पहले आपके भोजन करने का तरीका चेंज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका सात्विक सोच बढ़ने लगता है। केतु कंट्रोल हो जाता है सात्विक सोच से। केतु की ऊर्जा ही डिस्टर्ब होती है खराब भोजन से। तो जब भी आप भोजन बनाते हैं तो सात्विकता मन में रखिए, मन शांत होकर बनाइए। अपने घर में बनाए हुए भोजन को कीजिए, या फिर आप बाहर कहीं खाते हैं जो किसी के घर में होता है, तो वो भी अपने पॉजिटिव एनर्जी से उसे एनर्जाइज कीजिए, फिर उसे खाइए। केतु को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप अपने जीवन में सात्विकता लाके भोजन बनाएं, सात्विक आहार ले। जिस तरह से गुरु हमें सबसे पहले हमारे जीवन में यही बताते हैं कि हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए। किसी किसी धर्म में आपने नोटिस किया होगा कि प्याज लहसुन तक नहीं खाते, क्योंकि वह सात्विकता की ओर ले जाता है। जितना सात्विक आपका जीवन रहेगा, जितना सात्विक आपका आहार रहेगा, उतनी शांति आपके जीवन में बनी रहेगी। और यही ऊर्जा है केतु की, जो डिस्टर्ब होती है जब आप खड़े होके खाते हैं, घूमते फिरते खाते हैं, चलते फिरते कुछ भी खा लेते हैं। तो गट का सीधा संबंध, यानी कि आपके हाथों का सीधा संबंध आपके केतु से है, आपकी कुंडली में। और केतु जहाँ भी बैठ को आपके कुंडली में डिस्टरबेंस दे रहा है आपकी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, उसको कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने खाने का तरीका चेंज कीजिए, उसको सात्विक बनाइए। तो आपको इसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा।